हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ नेशनल म्यूज़ियम क्राफ्ट में। तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ के अंदर भी क्या है और इसके अंदर क्या क्या है। तो इसका एंट्री पॉइंट है, यहीं से अंदर जाना है हम लोगों को। और इस समय मैं म्यूज़ियम के अंदर हूँ और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। राजस्थान की नक्काशी पत्थर में इधर ये नक्काशी दिखाई गई है। वहाँ पत्थरों में बहुत ही सुंदर महीन कढ़ाई की गई है और ये छोटी छोटी लकड़ियों से झोपड़ी बनाई गई है यहाँ पे। और इसके लेफ्ट में आप लोग देख रहे होंगे आयनागार देवस्थान मृण शिल्प। यहाँ पर कुछ पत्थरों से ऐसी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। यहाँ का व्यू अंदर से कुछ ऐसा है। यहाँ से अब हम लोग अंदर चलते हैं, जहाँ पर लोक एवं आदिवासी विधि द्वारा जो ये चीज़ें यूज होती थी वो दिखाई गई हैं। तो हम लोगों को इसके अंदर चलना पड़ेगा। ये पूरे लकड़ी के ही दरवाजे बने हुए हैं, आप लोग देखिए। और इसके अंदर अब हम आ गए हैं म्यूज़ियम के। आप लोग देखिएगा, इस समय आप जो आकृतियाँ देख रही हैं ये गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। और ये इधर मुखौटे रखे हुए हैं और इन मुखौटों के बारे में इधर लिखा गया है। नाट्य कला और नर्तक पात्रों के चरित्र चित्रण एवं दर्शकों को प्रभावित करने के लिए मुखौटे पहनते थे, तो वो यही मुखौटे हैं। इधर राजस्थान की बहुत ही मशहूर कठपुतलियाँ हैं, दिखाई गई हैं और इन कठपुतलियों के बारे में इसमें लिखा गया है। इधर प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे ग्रामीण जीवन को दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं आप लोगों को इसका व्यू नज़दीक से दिखाता हूँ। लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर कलाकृति हुई है। रंगों के माध्यम से इसको सजाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। बापू जी की फड़ राजस्थान के प्रसिद्ध वीर बापू जी के जीवन घटनाएं प्रदर्शित की गई हैं और इनको कुछ ऐसे प्रदर्शित किया गया है। एक बहुत ही सुंदर कलाकृति है, ये काफ़ी बड़ी है। मैं घूम के आप लोगों को एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। जस्ट उससे थोड़ी दूर और आगे चलने पर आपको कुछ ऐसी कलाकृति दिखाई देगी। और इधर पत्थरों और मिट्टियों के माध्यम से आकृतियाँ बनाई गई हैं और सामने लिखा हुआ है कुंभकार की कला। और इधर दिखाया गया है रोज़मर्रा की वस्तुएं। पूर्वोत्तर सीमांत भारत की हैं ये, जैसे अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार से हुए जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं यूज की जाती हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। और अब हम लोग इस दरवाजे से बाहर की ओर चलते हैं और बाहर की ओर देखते हैं। बाहर की ओर कुछ ऐसा आंगन सा बनाया गया है यहाँ पे, जैसे हमारे गाँवों में घरों में बना होता है। ऊपर खफरेल पड़ी हुई है, पूरा गांव का टच देने की कोशिश की गई है। के लिए यहाँ पे जो दरवाजे लगाए गए हैं वो पूरी तरह से हैंड क्राफ्टेड हैं और पहले के समय में हमारे घरों में जैसे दरवाजे इस्तेमाल किए जाते थे एकदम वैसे ही इनको बनाया गया है। आप लोग इनकी डिज़ाइन देखिए, नक्काशी कितनी महीन की गई है लकड़ियों में। और आगे आने पर एक रथ बनाया गया है पूरी लकड़ी से। आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ इसको पूरा दिखाने के लिए। कुछ ऐसा बना है। और चलते हैं यहाँ से किसी दूसरी ओर, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ आप लोगों को पूरे एक घर का व्यू देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर सिंहानदा पत्थर महोबा
11वीं सदी उत्तरार्ध राज्य संग्रहालय लखनऊ से संबंधित चीज़ें हैं। और गेट के एंट्री पॉइंट पे ही आप लोग देखिए कि पत्थरों से गढ़ी गई कुछ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और अब हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। और ये एक बैलगाड़ी दिखाई गई है। यहाँ पे बैलगाड़ी है कि पालकी है, पालकी मुझको लग रही है ये कुछ। और इसके लेफ्ट हैंड पे ही एक काफ़ी बड़ी गागर रखी गई है। और इधर महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति लकड़ी में उकेरी गई है। भारत के विभिन्न अंचलों से प्राप्त धातु की बनी गणेश की प्रतिमाएं ये इधर रखी हुई हैं। भिन्न भिन्न धातुओं से बनी हुई ये गणेश की प्रतिमाएं हैं। और इससे थोड़ी सी लिफ्ट पे चलने पर आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि कोई गेट है और बाहर कोई स्वागत के लिए तैयारी कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी कढ़ाई यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे पहले एक बड़े से बर्तन में खाना बनता था, तो वैसे ही एक बड़ी सी कढ़ाई यहाँ पे बनाई गई है। कांसे के बने दीपक एवं भूपतान 16वीं से 19वीं सदी के बीच में इसका इस्तेमाल होता था। आप लोग देखिए इसमें कितने सारे दीपक रखे जा सकते हैं। और आगे बढ़ने पर कुछ दीपक ऐसे जो हमारे पूरे भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका संग्रह किया गया है यहाँ पे। और उसके बगल में ही ये कुछ ऐसा बना है जहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। इसका भी कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर इस्लाम की धार्मिक पुस्तकें 16वीं सदी से समकालीन जो वस्तुएं थी इस्तेमाल में होने वाली, उनको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, एक एक डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों को, फिर भी मैं भी एक देने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी दूर और आगे चलने पर कुछ ऐसी आकृतियाँ दिखाई गई हैं। ये एक घोड़ा दिखाया गया है जो पूर्णतः लकड़ी से बना हुआ है। और इधर कई आकृतियाँ बनाई गई हैं। और जैसे ये मोर बना है तो ये लकड़ी का बना हुआ है। और ये एक रावण का सिर बनाया गया है, पूरा हैंडक्राफ्टेड वुड पे। और इधर रावण को दिखाया गया है पूरा। और ये सामने पूरी लकड़ी का बना है, जो हम लोगों के घर में एक छोटा सा मंदिर होता है वही है मेरे हिसाब से। और इधर भी भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये भी पूरी तरह से लकड़ी क्राफ्टेड है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और आप लोग देखिएगा ये पुराने समय में जो लकड़ी के बक्से इस्तेमाल किए जाते थे वो बनाए गए हैं यहाँ पे। और इधर इनको देख के तो आप लोगों को याद आ ही गया होगा कि हमारे घरों में ऐसी हुआ करती थी, जिन पे बैठकर गेहूँ दाल पीसा जाता था। ये वही है। और ये एक बेड पड़ा है। यहाँ पर पूर्णतः लकड़ी से बनाया गया है। और इधर जो ये दरवाजे हैं ये भी पूरी लकड़ी से ही बनाए गए हैं। दरवाजे के दोनों तरफ ये छोटी छोटी बैलगाड़ियाँ बना के रखी गई हैं। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। जैसे घर के अंदर कोठरियाँ होती थी वैसे ही सेम कोठरियाँ यहाँ पर ही बनाई गई हैं। और ये उजाले के लिए घर में छोटी छोटी खिड़कियाँ दोनों तरफ बनाई गई हैं ये। और इसके अंदर का भी कुछ ऐसा है।
जैसे लग रहा है मैं किसी गांव के घर में आ पहुंचा हूं। इस दरवाजे को देख के आपको याद आ ही गया होगा कि गांव में ऐसे ही दरवाजे रहते हैं जिनको बाहर से या अंदर से ऐसे ही बंद किया जाता है। यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इधर वस्त्र वीथी गैलरी है। यहाँ पर जितनी भी गैलरियाँ हैं उनके जो दरवाजे बनाए गए हैं वो पूरा हैंड क्राफ्टेड बनाए गए हैं। ये वुडन पे काम किया गया है और इसके अंदर आते ही इसके ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह आ रहा है। और गैलरी के बारे में पर भी यहाँ पर लिखा गया है। गैलरी के अंदर का व्यू कुछ ऐसे है। अब हम चलते हैं इधर आगे की ओर। प्राकृतिक डाई जो पहले के समय में जब रंगों का इस्तेमाल छपाई में नहीं होता था तो डाई की जाती थी, तो डाई की पूरी विधि लिखी गई है और वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं। और इधर ये रेसे तैयार किए गए हैं उसी विधि से। और इधर बापू जी के साथ बापू जी का चरखा दिखाया गया है। बस उसके राइट हैंड पे यहाँ पे खादी बनाने की तकनीक के बारे में बताया गया है और खादी शब्द का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन सा कपड़ा होता है जिसको खादी कहते हैं, वो बताया गया है। और इधर खादी कपड़े को बुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ये मशीन बनाई गई इधर। और ये इधर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धारावी अन्य स्थानों से प्राप्त अवशेषों में पाए गए कताई के लिए इस्तेमाल होने वाली टेराकोटा की तकली और बुनाई के लिए हड्डियों के बने औजार के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर आपको जो भी कपड़े दिखाई देंगे वो पूरे हैंड क्राफ्टेड है। इस कपड़े पे आप लोग देखिएगा, इस पे कुछ आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं कपड़े पे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं यहाँ पास से। इसके अंदर का पूरा व्यू कुछ ऐसा है। आपको यहाँ पर जितने भी कपड़े दिखाई देंगे इनको हाथों के द्वारा ही कताई बुनाई की गई है। कहीं कहीं तो उनकी विधि भी बताई गई है जैसे कि वो बनाए गए हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरी गैलरी में चलते हैं। ऑडियो विजुअल रूम है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक टीवी रखी गई है और इधर तो पूरा खाली पड़ा, यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही आप लोगों को इन दरवाज़ों को देखकर पुराने समय की याद ज़रूर आ रही होगी। ये अलमारियाँ गाँव में कच्चे घरों में बनी होती थी पहले, तो वैसे ही यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे गांव में घर के एक कोने पे मिट्टी से बनी हुई ये वस्तुएं थी पहले, या इसमें मुख्यतः धान या गेहूं रखा जाता था। ये पूरी मिट्टी की बनी होती थी, तो वैसा कुछ बनाया गया है यहाँ पे। बाहर जो घर बनाए गए हैं वो पूरे मिट्टी से और गोबर से बनाए गए हैं और उन दीवारों पे खूबसूरत कलाकृति की गई है। यहाँ पर बीच में ही हाथी घोड़े भी बनाए गए हैं। शेखावटी चित्र राजस्थान ऐसा लिखा है इनके बारे में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं। लग रहा है जैसे मैं किसी गांव में आ गया हूँ। आप लोग देखिए, और यहाँ पर एक बैलगाड़ी रखी है। बैलगाड़ी के विषय में इसमें लिखा गया है हुडलिया बैलगाड़ी राजस्थान। और थोड़ा सा आगे चलने पे देवनारायण का देवरहा कुछ ऐसा है। अंदर से यहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं। और इधर का व्यू तो पूरी तरह से गांव का ही लग रहा है आप लोगों को।
मैं और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं किसी गांव में आ गया हूँ। कुछ ऐसे यहाँ पे छप्पर बनाए गए हैं। पूरी तरह से गांव का टच देने की कोशिश की गई है। आपको पूरा एहसास हो जाएगा कि आप किसी गांव में घूम रहे हैं। इसके बाद इधर बहुत सारी एक जगह है जहाँ पर कई सारी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, घर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल का कुटीर बना हुआ है कुछ ऐसे, और इसके अंदर मूर्ति बनी है माँ दुर्गा की। नागालैंड में कुछ ऐसे घर बनाए जाते हैं और इन घरों के बारे में इधर लिखा गया है और मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। घर के दोनों तरफ पानी भरने के लिए कुछ ऐसे घड़े रखे हैं और अंदर जाने के लिए कुछ ऐसे दरवाजे बने हैं जो पूरी तरह से बांस, लकड़ी, फूस से बना हुआ है। और इधर बगल में ही दूसरा घर बना हुआ है। इसके अंदर चलते हैं। जैसे ही अंदर गए तो सामने ही एक ऐसी आकृति बनी हुई है। अब ये क्या है इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है, लेकिन ये लकड़ी से बनी हुई है और इसके अंदर कुछ व्यू ऐसे आ रहा है। जो ये स्थान है, ये वाला, उड़ीसा में ऐसा प्रांगण बनाया जाता है। इसके विषय में इधर लिखा है। प्रांगण के बगल में ही कुछ ऐसा व्यू है जैसे गाँवों में बना होता है। इसी जगह बनाते हैं जानवरों के बांधने के लिए। इधर का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप लोग देखिए, इसमें बीच बीच में कांच भी लगाया गया है और इसके ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है। जो सामने आकृति आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं विवाह स्तंभ। भारवाड़ा समुदाय के लोग गुजरात में इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बगल में ही दूसरी एक झोपड़ी मिल जाती है, कुछ ऐसी बनी है ये। लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को पूरा एक गांव का जीवन देखने को मिलेगा। जैसे ये एक घर बना है, इसमें बोला जाता है इसको मेहर कुटीर गुजरात। आप लोग इसको पढ़ लेना। इसका भी कुछ ऐसे है बाहर से। टी नयन दी धाम, कुछ ऐसे बना है। काफ़ी बड़े एरिया में एक बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ का सारा व्यू दे पाऊँ। यहाँ पर जैसे गांव में ऐसे चिड़िया बोला करती हैं, वैसे यहाँ पर भी वैसे चिड़िया बोला करती हैं। और उधर एक नल लगा है। और उसके जस्ट बगल में ही ये कुआं बनाया गया है और कुएं के बगल में कुछ ऐसी एक बिल्डिंग बनी है। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। अंदर संभवतः ऑफिस बनाया गया है। अभी हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं और आगे देखते हैं। निकोबार कुटीर बनाई गई है ऐसे, और इसमें नीचे नहीं रहा जाता निकोबार में।
इसके अंदर से ऊपर चढ़ के वहाँ पे ऐसे रहा जाता है। बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है यहाँ पे। ऊपर एक ऐसी मचान सी बनी है, यहाँ से चढ़ा जाता है और बाहर से इसका भी कुछ ऐसे है। और इसके बगल में ही आप लोग इधर देखिए राभा कुटीर बनाई गई है। रेशम कीट पालक बांस एवं विशेष कुटीर बनाते हैं जो भारी वर्षा का सामना कर लेती है, ऐसा लिखा है इसके बारे में। थोड़ा आगे बढ़ने पर इधर चलते हैं। इधर जो कुटीर बनाई गई है ये बेसिकली नीलगिरी पर्वतमाला के आसपास जो आदिम जातियां रहती हैं वो ऐसे बनाते हैं घर अपना। अभी जब हमारे यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तो जो भिन्न भिन्न देशों से लोग आए हुए थे, ये फ़िलहाल उनको दिखाने के संबंध में बनाया गया था। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरी साइड चलते हैं। यहाँ इसके अंदर कुछ गेस्ट रूम भी बनाए गए हैं। गेस्ट रूम फ़िलहाल इसमें ये पक्के बने हैं और ये लिखा है इधर गेस्ट रूम। और गेस्ट रूम के सामने का व्यू कुछ ऐसा है। और इधर का व्यू आप लोग देखिए, यहाँ पे अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं। दूर और आगे चलने पर बहुत ही बड़े बड़े में लिखा है शिल्प कुटीर और उधर पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। और इस समय मैं आ गया हूँ शिल्प प्रदर्शनी क्षेत्र में। यहाँ पर आप लोग कुछ सामान भी ले सकते हैं। तो हम लोग आगे चल के देखते हैं ये कैसा है। यहाँ पर चारों तरफ हैंड क्राफ्टेड चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसकी ख़रीदारी आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ सामने बैठने के लिए भी पत्थर की ऐसी कुर्सियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ से बस कुछ ही दूर पर इधर आप लोग देखिएगा कि कुछ सांस्कृतिक नृत्य दिखाया गया है। एक हवेली का दरवाज़ा बनाया गया है और इसके कुछ ही दूर आगे चलने पर इधर राजवाड़ कुटीर छत्तीसगढ़ का व्यू दिखाया गया है। पास से देखने में कुछ ये ऐसा दिखता है। जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये कबूतर खाना है जो लकड़ी और धातु के मिश्रण से बनाया जाता था। इस समय सामने एक कोल्हू बनाया गया है जो मूंगफली, सरसों अथवा अलसी के बीजों से तेल निकालने की प्रयुक्त विधि है। तो पहले कोल्हू में कुछ तेल ऐसे निकाला जाता था। और इनको देख के तो पूरी तरह से अचंभित हो जाता हूँ कि यहाँ पर कैसे बनाया होगा। एकदम गांव का टच दिया है। देख सकते हैं यहाँ देश विदेश के लोग भी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। और इधर बड़ी बड़ी डिज़ाइन में लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं अभी इतना घूम चुका हूँ। इतना घूमने के बाद में यहाँ पर मुझे 50% तो फॉरेनर दिखाई दिए हैं और 50% ही अपने देश के लोग दिखाई दिए हैं। अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा रहा। और इस ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे।